दोस्तों, आज भारत जल रहा है। मरघट में सब जलाए जा रहे हैं। एक साथ 100 से 150 सब एक साथ जला दिए जा रहे हैं। इस महामारी के कारण इतने लोग मर रहे हैं। पूरा भारत जल रहा है एक तरह से। और ये सब दोष किसका? ये सब दोष क्या हमारी सरकार का नहीं? क्या हमारी व्यवस्था का नहीं? और ये जो लोग यहाँ जल रहे हैं, ये जो मरघट में इस तरह का मेला लगा हुआ है, शवों का मेला, इसका दोषी कौन है? और वहाँ किसके शव जलाए जा रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? इसीलिए मैं अंधभक्तों से कह रहा हूँ, जो अंधभक्त हैं या गंध भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपने भावनाओं को उभार देने में लगे हुए हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर टूट पड़ते हैं, ये लोग, क्या इन्हें अब नहीं दिखता कि यहाँ जो सब जल रहा है वो हिंदू है या मुसलमान? हिंदू जलाए जा रहे हैं। जितने भी बजरंग दल हैं या जो भी हिंदू संगठन हैं, जो मोदी सरकार के हर कदम को सपोर्ट करते हैं, उसे इस सरकार की नाकामी नहीं दिखती? क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि सरकार किस तरह से निर्लज्जता के साथ उन्होंने व्यवहार किया है? क्योंकि जब देश कोविड से मर रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल में इलेक्शन में बिजी थे। तो हिंदू जल रहा है भाइयों। और इसीलिए ये हम सब का कर्तव्य है कि फ़िलहाल तो इस हिंदू मुस्लिम वाली मानसिकता से आप बाहर आइए, क्योंकि मानवता मर रही है अब तो। क्या शमशान, क्या कब्रिस्तान, हर जगह मातम पसरा है। लोगों के मन में ऐसा भय है कि पता नहीं सरकार उन्हें सुरक्षा दे भी पाएगी या नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। और एक तरफ तो लूट अलग मची है दवाइयों की। महंगे महंगे दामों में दवाइयाँ बेची जा रही हैं। 2,500 का जो इंजेक्शन मिलता है वो कहीं 10,000, कहीं 25,000 में बेचा जा रहा है। तो इस तरह की लूट मची हुई है। ये लूट किसके साथ हो रही है? हिंदुओं के साथ नहीं हो रही है क्या? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी संगठन जो भी हैं, आप आगे आएँ और इसके लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराएं, क्योंकि हम जिम्मेदार नहीं, आम लोग क्या कर सकता है? आम आदमी या तो मास्क पहनेगा या नहीं पहनेगा, या तो सोशल डिस्टेंसिंग निभाएगा या फिर नहीं निभा पाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते और आप सब जानते हैं कि एक आम आदमी के जीवन में कितना संघर्ष होता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए उसके जीवन का वो संघर्ष उसे इतने प्रोटोकॉल और इतने पाबंदियों में नहीं बांध सकता। वह जाएगा ही, उसे काम करने जाना ही पड़ेगा। उसे एसी वाले कमरे में बैठकर तनख्वाह नहीं मिल सकता। तो उसके संघर्ष को समझिए और ये सरकार की निर्लज्जता देखिए कि वो इस महामारी का दोष जनता पर मढ़ना चाहते हैं। गृह मंत्री का आपने वक्तव्य सुना होगा, किस प्रकार उन्होंने कुंभ को और रमज़ान को और भी लोगों के कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना मानने को इस महामारी का जो दूसरा फेज है, सेकेंड वेव है, उसका जिम्मेवार माना है और स्वयं को जिम्मेदारियों से मुक्त कर लिया है। जबकि इसकी पूरी जवाबदेही, पूरी जिम्मेवारी ये सरकार की है। आज आप बताइए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसकी जिम्मेवारी है?
कौन इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि ऑक्सीजन, इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि ऑक्सीजन भारतीयों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भारत सरकार ही तो करेगी ना। लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में लाशों का एक तरह से सैलाब आ गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। तो ये सब मुझे कहना था, और आगे भी जो भी मुद्दे होंगे मैं उन पर अपनी बात रखूँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।